ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड हमने पहले भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट टाइप में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रूल्स 5-6 पढ़े थे कि अगर फॉर सपोज अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इस टाइप का है, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाता था। ये सारे जो है ना, ये भी सब्स्टिट्यूशन रूल्स में आते हैं। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि अगर आपके पास फर्दर डेरिवेटिव मौजूद है, सपोज आपके पास फंक्शन है सपोज करते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 5x और इसके अलावा इसके साथ लिखा हुआ है 6x प्लस 5। तो अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इंटीग्रेट, या फिर अगर आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं करना चाहते तो हमने क्या कहा था कि जो फंक्शन गिवन है इसकी कोई पावर भी कंसिडर कर लें, 3 कर लें या 1/3 कर लें। जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसको हम रिप्लेस कर देते थे 2x स्क्वायर प्लस 5x को किसी भी थर्ड पैरामीटर t के इक्वल। फिर हम जब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे तो 6x प्लस 5 और दोनों के साथ dx तो आता ही है, कॉमन लेके हमने dx इज इक्वल टू dt। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटेग्रल, इस सारे की जगह पे हमारे पास t पावर 1/3 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रूल्स ही हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें ओवर में या तो लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, एक लीनियर हो और दूसरा क्वाड्रेटिक हो, इस फॉर्म में हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 1/1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर रूट। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, इसी रूल को एक क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था कि जो आपके पास लीनियर फैक्टर है उसको विद स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लीनियर फैक्टर है विद स्क्वायर रूट साइन, उसको हम किसी भी थर्ड वेरिएबल के इक्वल, सेकंड वेरिएबल के इक्वल रिप्लेस कर देते थे। तो सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू t के इक्वल रिप्लेस हुआ था, फिर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे। अगर तो आपके क्वेश्चन में x की वैल्यू रिप्लेस हो रही है, अगर आपके क्वेश्चन में x की वैल्यू रिप्लेस हो रही है तो इस एक्सप्रेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x जो है वो हमारे पास t स्क्वायर माइनस 1 और ये वाला 4 डिवाइड हो जाएगा ओवर 4। फिर हम इसका dx चाहे आप इस एक्सप्रेशन में से फाइंड आउट कर लें या फिर इस एक्सप्रेशन में से फाइंड आउट कर लें। इसमें से अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप इसको पहले सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, t स्क्वायर ओवर 4 माइनस 1/4 करके इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो एट द एंड आपके पास जो dx आएगा वो इज इक्वल टू t dt बाय 2। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और इसमें इंटीग्रेशन साइंस नहीं है, मीन्स ये इनडेफिनेट इंटेग्रल है। ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन था उसमें आपने ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करनी है। 1 एज इट इज आ गया, माइनस भी एज इट इज आ गया, 2 आपके पास था तो 2 भी हमने लिख लिया। अब उसके पास था x की जो वैल्यू थी वो t स्क्वायर माइनस 1/4 थी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 टू द 4 हो गया, तो इसलिए यहाँ से 2 आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये t स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास t के इक्वल था तो यहाँ पे हमने t लिख लिया। जो dx था यहाँ पे ये जो dx है, ये वाला जो dx है वो बेसिकली किसके इक्वल है, t dt बाय 2। यहाँ से ये हमने देखा कि ये इसके इक्वल है। ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखें तो ये वाला t कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बाकी जो भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उसको करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 माइनस t स्क्वायर प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस t स्क्वायर ओवर 2। तो आप इसको जो है वो दूसरी इसकी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं
ठीक है, ये ओवर में आया, ये ऊपर नहीं आया, ये ओवर में आया, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, ये बन जाता है 3 स्क्वायर रूट माइनस टी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, आपको पता है ये इस फॉर्म में हमारे पास एक्सपैंड हो जाएगा। जब ये एक्सपैंड हो जाएगा इस फॉर्म में, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 3 स्क्वायर रूट माइनस टी इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस टी। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हुए इसको एज सम ऑफ टू फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। और फर्दर जब आप इस पे इंटेग्रल साइन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है 3 स्क्वायर रूट तो कांस्टेंट है और टी का जो है वो हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव की अगर आप बात करें तो ये 1 होता है, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव होता है ये 1 होता है। तो हम इसको लॉग में लिख सकते हैं, लॉग दिस आ गया। उसके बाद जो टी का, इसमें जो टी का फर्दर डेरिवेटिव है वो आपको पता है वो -1 आएगा, यहाँ पे टी का फर्दर डेरिवेटिव -1 आएगा। तो हमने -1 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, -1 बाहर भी हमने लगा दिया और इसके साथ भी लगा दिया। तो इस तरह से ये माइनस के साथ इसका लॉग बना। तो यहाँ पे हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको डिवीजन में लिख लिया, क्योंकि माइनस के साथ था तो इसलिए ये डिवीजन में आ गया। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल लाजमी रखना है, क्योंकि टी को हमने इसके इक्वल रिप्लेस किया हुआ है तो इसकी बैक सब्सटीट्यूशन लाजमी करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। जहाँ तक आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर सकते हैं आप कर लें। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट से इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। जब ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होके सिंपल 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ओवर में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अगर आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक दफ़ा x प्लस एक्स स्क्वायर है, एक दफ़ा x के ऊपर ओवर में हमने ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया और दूसरी दफ़ा एक्स स्क्वायर के ओवर में हमने ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। और इसको जिस तरह हम सिंपलेस्ट फॉर्म में या अपने जो हम इजी फॉर्म में कि हमारे लिए इंटीग्रेट करना आसान हो जाए, आपने उन टेक्निक्स को यूज़ कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे ओवर में जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट है। अब सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि क्या इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव देखें तो ये -2x होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो -2x होता है। तो यहाँ पे देखिए जस्ट x मौजूद है तो हम इसको -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने -2 से डिवाइड भी कर दिया और -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में इसको ऊपर कन्वर्ट करके और उसके जो पावर है वो हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगी। सेम इसी तरह हम इस पे भी डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इजी वे जो है यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं कोई भी, लेकिन हमने इजीएस्ट वे चूज़ किया कि हम क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको जो ओवर वाला एक्सप्रेशन है जो डिनोमिनेटर में है उसके इक्वल कर लेते हैं कि इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, माइनस हमने लगा दिया, बाहर भी माइनस आ गया और इसके अलावा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये वाला और साथ में हमने +1 किया और -1 किया। अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर करें तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब अगर हम इनको सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सेम कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1 आ गया और इनको सेपरेटली डिवाइड कर दिया। आपने ये रूल पढ़ा होगा कि अगर ऊपर जो है वो हमारे पास x है, ओवर में एक्स स्क्वायर रूट है, तो ये सिंपली जो स्क्वायर रूट है वो ऊपर वाले के साथ शिफ्ट हो जाता है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट। या फिर अगर आप इसको सिंपल वर्डिंग में देखें तो ये x की पावर 1 है, ओवर में स्क्वायर रूट है तो ये -1/2 आता है, दैट इज इक्वल टू x की पावर 1/2 और ये हमारे पास एट द एंड एक्स स्क्वायर रूट ही बनता है। तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हो गया dx और उसके बाद -1 जो था उससे सेपरेटली डिवाइड किया। ओके, इससे हमने सेपरेटली डिवाइड कर दिया तो वो हमारे पास हो गया माइनस, बाहर भी माइनस है, ये वाला भी माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया dx और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये आपको पता है ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल होता है।
और ये वाला जो है इसका फार्मूला भी स्टैंडर्ड फार्मूला मौजूद है, तो हमने वो अप्लाई करके अगर कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो वो भी कर देंगे। यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ किसी दूसरे के इक्वल रिप्लेस नहीं की, तो इसलिए हम बैक सब्सटीट्यूशन भी नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट भी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। अब अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को देखें तो इसका जो फर्दर डेरिवेटिव होगा वो 2x प्लस 1 होता है। ठीक है, या तो आप इसका फर्दर डेरिवेटिव ऊपर बना लें, या फिर एक और वे क्या है कि हम ओवर वाला जो है वो सेम कर ले पहले और उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लें। तो जो यहाँ पे था वही चीज़ हमने ऊपर बनानी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमें चाहिए, तो एक एक्स हम यहाँ पे रख लेंगे और प्लस एक एक्स यहाँ पे रख लेते हैं, प्लस 1 चाहिए, एक प्लस 1 इधर प्लस 2 एक इधर, क्योंकि ये 3 है तो 3 को हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से 2x को हम लिख सकते हैं x प्लस x लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए रिक्वायर्ड था, तो हमने इसको सेपरेट ब्रैकेट में कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर रूट, प्लस एक्स प्लस 2 हमने सेपरेट कर लिया। इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखें ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसका हमारे पास कोई भी डेफिनेट फार्मूला मौजूद नहीं है। तो हमारे पास हमें ये पता है कि हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का हमें पता है इनका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का हमें स्टैंडर्ड फार्मूला पता है। तो हम क्या करेंगे कि इनका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करना आई थिंक आपको आता होगा। तो एक्स स्क्वायर आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स होता है। अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक्स है, तो हम क्या करेंगे कि जस्ट एक्स आ जाए, हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट एक्स ही आएगा। अब 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/2 का स्क्वायर ऐड भी हो जाएगा और सबट्रैक्ट भी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो प्लस 1 था वो भी हमने लास्ट में लिख दिया। अब अगर आप देखें तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ये एक्स सिंपल एक्स आएगा, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ से ये जो माइनस 1/2 है तो इसको हम 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 1 ये वाला प्लस 1 था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। सेम इसी तरह से अगर आप सेकेंड टर्म को देखें तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पहले फर्दर डेरिवेटिव लिख लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव 2x प्लस 1 होता है। यहाँ से एक 1 हम सेपरेट कर लें, दूसरा 1 हम सेपरेट कर लें, तो एक पे हमारे पास ये डेरिवेटिव वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और दूसरे वाले को हम अगेन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के वे से कर लेंगे। यहाँ सेकेंड क्या तरीका है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन होनी है, बजाय इसके कि हम हर स्टेप में इस एक्सप्रेशन को लिखते जाएं। इसको हमने I1 का नाम दे दिया, इस वाले एक्सप्रेशन को दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख दिया, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने I2 का नाम दे दिया। अब हम किसको पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, I1 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप एट द सेम टाइम भी आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। I1 को कर रहे हैं तो ये हमारे पास फार्मूला इसका मौजूद है, तो आप उसी को यूज़ करते हुए इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स में इसका फार्मूला है। ये जो भी स्टैंडर्ड फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं उनको यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। अब देखें I2 को हम देखते हैं। I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2x प्लस 4 है। तो सेम जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि पहले हम इसको 2x प्लस 1 कर लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फर्दर डेरिवेटिव जो होता है वो 2x प्लस 1 होता है। प्लस 3/2 इंटू 1 था तो dx ओवर दिस आ गया। ओके, अब ये देखें इसकी पावर जो है वो हमारे पास -1/2 है, तो जस्ट इसका पावर में 1 ऐड टोटल पावर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पे ये स्क्वायर कंप्लीट अभी हमने किया है तो वही हमने यूज़ कर लिया और इसको एट द एंड फार्मूला यूज़ करते हुए इसको उस एक्सप्रेशन में लिख लिया। तो इसका मतलब है आपको ये वाले सारे फार्मूलाज भी आने चाहिए। सेम इसी तरह अगर आपके पास एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि ओवर में जो है वो दोनों फैक्टर्स लीनियर हैं, तो जो स्क्वायर रूट वाला है उसको हमने t के इक्वल रिप्लेस कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे x है यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और जो dx है उसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दी।
ठीक है, dx की जगह पे हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, एट द एंड आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ देखें अगेन, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो आप इसको किसी के भी इक्वल रख सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप t को सम 1/x कर दें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि t² - 1 जो स्क्वायर रूट है उसको किसी और पैरामीटर के इक्वल रख लें। और इस पे जो है एट द एंड आपके पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, u² + 2 वाला मीन्स ये tan इनवर्स वाला होगा, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो tan डेरिवेटिव जो होता है वो tan इनवर्स ऑफ x का इज इक्वल टू 1/1 + x² होता है। अब अगर हमने इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, हम इसके दोनों तरफ इंटेग्रल ले लेंगे, dx होगा, इट मीन्स ये किसकी इक्वल आया, ये tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 1 नहीं है, 1 की जगह पे 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, इट मीन्स इसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास हो जाता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a आ जाता है। ये आपको हर तरह से ये फार्मूले आने चाहिए, ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किए हुए हैं। तो इनको यूज़ करते हुए कोई सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, अदरवाइज ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी लीनियर है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो हम x को किसके इक्वल रखेंगे, x = 1/t आ जाएगा। मीन्स अगर तो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है, बाहर चाहे स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, लीनियर लिख देती हूँ मैं आपको, स्क्वायर रूट के अंदर अगर लीनियर है, स्क्वायर रूट में लीनियर है, और जो बाहर है वो या तो वो क्वाड्रेटिक है या फिर वो लीनियर है, और लीनियर, इन दोनों केसेस में जो आपके पास ये वाला पूरा एक्सप्रेशन आएगा, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको आप t के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर बाहर अंदर क्वाड्रेटिक है और बाहर भी क्वाड्रेटिक है, या फिर बाहर अगर लीनियर भी है, तो जो ओके यहाँ पे जो है सेकंड क्या केस था कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है और अंदर अगर क्वाड्रेटिक आ जाता है तो हम x को 1/t के इक्वल रिप्लेस करेंगे, ये आपने याद रखनी है बातें। तो नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमने dx की वैल्यू भी रिप्लेस करनी है, dx = -1/t² dt आ जाएगा, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी रिप्लेस करने के लिए चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x = हमारे पास हो जाएगा, हाँ जी, x हमारे पास = 1/t है, तो इसकी जगह पे जस्ट हम 1/t लिखेंगे। अब हमें 1 - 2x² की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 - 2x² की जगह पे 1/t² है, इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इनकी वैल्यूज़ को इसी इंटेग्रल में रिप्लेस करेंगे हम। dx की जगह पे आपके पास आ गया -1/t² dt ओवर 1 - 2x² था, तो 1/t² आ गया, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, x के ऊपर स्क्वायर था तो t का स्क्वायर हो गया 1 - x²। x की जगह पे हमने 1/t रिप्लेस किया, तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे 1 - x² का स्क्वायर रूट था, x की जगह पे हमने 1 - 1/t² रिप्लेस किया, दैट इज फर्दर इक्वल टू 1 - 1/t²। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया t² का, तो ये t² जो है यहाँ पे आ गया और t² - 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में इसलिए पहले नंबर पे जो है वो हमारे पास t² - 1 आ गया, और इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है वो t हमारे पास जस्ट t रह जाएगा। तो इस तरह से t जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हमने लिख दिया, इस फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ गया, = माइनस इंटेग्रल और इस तरह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ गया। t² - 1, ये जो ओवर वाला t था ये हमने इसके साथ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, t dt हो गया। यहाँ पे देखें ये t² - 1 है, और बाहर जो है वो भी t² - 2 है। अब अगर यहाँ पे कोई और, अगर आप इस फॉर्म में अब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये अगेन हमें ये वाला एक्सप्रेशन दे देगा, इसलिए आपने क्वेश्चन के दरमियान में इस तरह नहीं करना, इसको हमने किसी u के इक्वल रख लिया, तो ये हमारे पास इसको फर्दर अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो t dt = u du आ जाएगा, और यहाँ से हमें t² की वैल्यू भी चाहिए, दैट इज इक्वल टू दिस, इन वैल्यूज़ को इसमें रिप्लेस करेंगे तो u² -
1 था, ये वाला u इस u से कैंसिल हो जाएगा। u स्क्वायर -1 को हम 1 माइनस u स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ये 1 माइनस यू इंटू 1 प्लस यू हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हुए हमने इनको दो फ्रैक्शंस के सम में लिख दिया, और यहाँ पे इस पे भी लॉग अप्लाई हो जाएगा। ये माइनस में है तो इसका फर्दर डेरिवेटिव माइनस में होना चाहिए था। हमने क्या किया, हमने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो लॉग ऑफ 1 माइनस यू के साथ माइनस था, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये ओवर में चला गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यू की वैल्यू हमने रिप्लेस की पहले टी स्क्वायर -1, और उसके बाद हमने यहाँ से t की वैल्यू भी रिप्लेस करनी है। एट द एंड आपके पास इस फॉर्म में ये एक्सप्रेशन